श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने जो ऑनलाइन अभिषेक पूजन किया था, उस अभिषेक पूजन से संबंधित कई प्रश्न लोगों के कमेंट आ रहे हैं और परेशान से हो रहे हैं कि हमने जो पूजन किया था उसमें हमसे कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, या पूजन करने के बाद कोई गलती हो गई हो, विसर्जन करने में कुछ गलती हो गई हो, तो क्या महादेव हमसे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे कि बाबा हमसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, हमारी मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी। तो परेशान ना हो। अगर आप लोगों ने सभी ने सच्चे दिल से बाबा की पूजा अर्चना की है, और अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने पूरी पूजन के अंतिम में जब पूरी पूजा हो गई थी, उसके आखिरी में गुरुजी ने जल फूल और अक्षत को हथेली में रखवा कर बाबा से विनती करवाई थी कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई है, तो बाबा हमें क्षमा करना, हम आपके ही बच्चे हैं। ऐसा गुरुजी ने बोलकर जल अक्षत और चावल छुड़वाए थे हमसे। तो वो गुरुजी ने इसलिए करवाया था कि अगर हमसे कोई भूलवश कोई गलती हो गई हो तो बाबा हमें क्षमा करे और हमारी पूजा को स्वीकारे। तो परेशान ना हो। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, कुछ त्रुटि हो गई हो, तो बाबा क्षमा करें, क्योंकि हमने पहले ही बाबा से क्षमा याचना कर ली थी। तो परेशान ना हो। अगर विसर्जन करने में भी, जी हाँ, विसर्जन करने में भी कुछ त्रुटि हो गई हो तो परेशान ना हो, क्योंकि पिता हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करते ही करते हैं। जाने अनजाने में गलती हो जाती है तो बाबा क्षमा करते ही है। तो परेशान ना हो, महादेव हमसे प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे। अब आपने जो विसर्जन किया है, विसर्जन को हो गए पूरे 2 दिन, क्योंकि हमने किया था विसर्जन श्रावण शिवरात्रि की 2 तारीख को किया था रात्रि में। तो 2 तारीख से हमने 3 तारीख हो गई है और आज है 4 तारीख। तो अब जो 4 तारीख के दिन अपन ने एक टब के अंदर और या किसी पात्र के अंदर जल भरकर बाबा का विसर्जन किया था। तो अब क्या करना है हमें, 2 दिन बाद अब जो जल है, उस जल को, पूरे जल को, आपके घर में जितने भी गमले हो उस गमले के अंदर सारे जल को डाल दीजिए। धीरे धीरे करके आप डाल दीजिएगा। अब क्या बचे, मट्टी बची है जो शिवलिंग बनाई थी उसकी। तो जो मट्टी बची है वो या तो आपके घर में कोई वृक्ष हो, जैसे बेलपत्री का वृक्ष हो, समी का वृक्ष हो, आंवला का वृक्ष हो, तो उस वृक्ष में उस मट्टी को डाल दीजिए। डाल दिया आपने। अब सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है जनेऊ। जनेऊ पानी में गलता नहीं है। जनेऊ हमने चढ़ाए थे 2 जनेऊ। 2 जनेऊ का हम क्या करें, तो एक पॉलीथीन ले, 2 जनेऊ उसमें डाल दिए। जो सुपारी हो, खड़ी अक्षत जो सुपारी थी, गणेश जी और हमने गोरा जी मानी थी, वो भी उसी पॉलीथीन में कर लीजिएगा। पान तो पानी में गल जाते हैं आसानी से, तो वो गल जाएंगे। बचे कमल गट्टे, तो कमल गट्टे भी पानी में गल जाते, तो किसी भी आपके घर के जो भी गमले हो उसमें आप कमल गट्टे डाल दीजिएगा। और अगर उसमें नहीं डालते तो उस पॉलीथीन के अंदर हमने जिसमें जनेऊ रखे हैं, जनेऊ रख ले, सुपारी रख ले, कमल गट्टे रख ले। उसके बाद लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें तो पानी में गली जाती है, ये सब आपके घर के गमले में आप डाल सकते हो। इसके अलावा जो फल थे, फल तो हमने सबने प्रसाद के रूप में खा लिए होंगे, पर अगर किसी कारणवश भूलवश विसर्जन के अंदर फल चले गए हैं आपके, तो फल का आप क्या करोगे, तो उस फल को भी उस पॉलीथीन में इकट्ठा कर लीजिएगा। एक पॉलीथीन में हमें इकट्ठा करना है, कर लिया आपने। इसके अलावा बचे पान, तो पान तो गली जाएंगे पानी में। इसके अलावा जो अक्षत वगैरह है और जो भी सामग्री है, एक्स्ट्रा सामग्री हमने समर्पित की थी, पुष्प बहुत सारे इकट्ठे हो गए होंगे, तो सबको आपको एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरी सामग्री अपने पॉलीथीन में इकट्ठा कर ली है। अब आपने क्या करा, बेलपत्ती समर्पित की थी, 7 बेलपत्ती समर्पित की थी। 7 बेलपत्री में से आपने एक बेलपत्री तो रख ही ली होगी अपनी मनोकामना बोल के, तो 5-6 बेलपत्री बच गई है। तो 5-6 जो बेलपत्री बची है, उस बेलपत्री को भी उस पॉलीथीन में आप इकट्ठा कर लीजिएगा। अब जो हमने बेलपत्री, जनेऊ, सुपारी, कमल गट्टे, ये सब हमने एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लिया है। इस पॉलीथीन को आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, जो पूजनीय हो, पीपल का वट वृक्ष हो, जहाँ पूजा अर्चना हो जाती है, पूजनीय हो, वहाँ ले जाकर आप इस पॉलीथीन को खाली करके आ सकते हैं। जी हाँ, यानी एक व्यवस्थित जगह पर हमें रख कर आना है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं इधर उधर पटक दिया, किसी पेड़ के नीचे पटक दिया। जो वृक्ष पूजनीय हो उस वृक्ष के नीचे जाकर आपको रख कर आ जाना है। फल वगैरह भी उसमें रख देना है। पॉलीथीन निकाल लीजिएगा, उसी के से आप डाल के आ सकते हैं। तो ये कुछ विशेष सामग्री थी जिसको लेकर लोग परेशान हो रहे थे कि इन चीज़ों का हम क्या करें क्या ना करें। और हाँ, आपने संकल्प में कुछ कॉइन लिए होंगे हाथ में, पैसे लिए होंगे हाथ में, तो क्या करो, उस कॉइन को, उन पैसों को आप क्या करो, किसी मंदिर में जाकर आप रख कर दान पेटी में डालकर आ सकते हैं।
और अगर आपने पूजन के बाद वो जो जल बाबा का विसर्जन का था पूरे घर में छिटन नहीं किया है, तो अब आप जिस दिन भी आप विसर्जन कर रहे हो, जल जो पेड़ पौधों में डाल रहे हो, उस दिन भी उस जल को पूरे घर में आंगन में छीट सकते हैं। तो कोई विशेष जानकारी दी, आप परेशान ना हो, कोई गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई तो परेशान ना हो, महादेव सबकी गलती क्षमा करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।